इराक और सीरिया में आईएसआईएस की क्रूरता देखी आपने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान का दहशत देखा आपने। अफ्रीका और नाइजीरिया में बोको हरम का आतंक देखा आपने। आज हिंदुस्तान में लाल आतंक पर सबसे बड़ी खबर देखिए। युद्ध और आतंक की ऐसी तस्वीरें न जाने आपने कितनी देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है हिंदुस्तान का नक्सल आतंक आईएसआईएस से सिर्फ 3 कदम दूर है। जी हां, नक्सलियों का वो आतंक जिसकी चर्चा अब तक सिर्फ जंगलों में होती है, उसकी चर्चा अब अमेरिका में हो रही है। क्योंकि हिंदुस्तान में पल रहा है लाल आतंक वाला बगदादी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त है ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग का, लेकिन आज बहस नहीं होगी। हम आपको देश में तेजी से फैल रहे लाल आतंक यानी कि नक्सलियों पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ये रिपोर्ट अमेरिका के नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पांस टू टेररिज्म ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली दुनिया में चौथा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है, जबकि नक्सलियों से ऊपर सिर्फ आईसिस, तालिबान और बोको हरम है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़ा दिया गया है उसके मुताबिक साल 2015 में आईसिस ने 931 आतंकी हमले किए, जिसमें 6050 लोग मारे गए। इसके बाद आतंकी संगठन बोको हरम है, जिसके 491 आतंकी हमलों में 5450 लोगों की जान चली गई। तालिबान के आतंकियों ने 1039 आतंकी हमले किए और इसमें 4512 लोगों की जान चली गई। इसके बाद नंबर आता है भारत के लाल आतंक का। 2015 में सीपीआई माओवादी संगठन ने 343 आतंकी हमले किए और इसमें 176 लोगों की जान चली गई। साल 2007 छत्तीसगढ़ के रानी बोदी गांव में नक्सली हमला, 55 पुलिसकर्मी शहीद। साल 2010 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, 75 सुरक्षाकर्मी शहीद। साल 2013 छत्तीसगढ़ के दरभा घाटी में नक्सली हमला, 25 कांग्रेस नेताओं की मौत। साल 2014 छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 13 जवान शहीद। जंगलों में छिपकर निर्दोष लोगों और सुरक्षा बलों पर हमले और मौत के ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हकीकत है हिंदुस्तान में लाल आतंक। नक्सल जो है नॉर्मली पब्लिक को भी इस चीज़ के लिए उकसाते हैं कि भाई फोर्सेज आपके इलाके में आते हैं, उनको ऑब्जेक्ट करो आप। नदी इस पार कर आ जाते थे छोटे बिटिया में, और अचानक कभी कभार रात में आ जाते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ये लोग सड़क बनाने से रोकते हैं। ये लोग ना नक्सलवादियों को छोड़ेंगे, वी विल क्रश देम, वी विल किल देम। देश को बाहर से ज्यादा देश के अंदर पल रहे लाल आतंक वाले बगदादी से सबसे ज्यादा खतरा है। ये बात सामने आई है अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का नक्सल आतंक दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा और खूंखार आतंकी संगठन है।
जबकि पहले नंबर पर आईसिस है। ये रिपोर्ट अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म के लिए तैयार की गई है। रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2015 के हुए आतंकी हमले को आधार बनाया गया है। एक पूरा आंकड़ा दिया गया है जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों लाल आतंक हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा और दुनिया में चौथे नंबर का आतंकी संगठन है। साल 2015 में आईसिस ने 931 आतंकी हमले किए, जिसमें 6050 लोग मारे गए। दूसरे नंबर पर आतंकी संगठन बोको हरम है, जिसने 491 आतंकी हमले किए, जिसमें 5450 लोगों की जान चली गई। तीसरे नंबर पर तालिबान है, जिसने 1039 आतंकी हमले किए, इसमें 4512 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नंबर आता है भारत के लाल आतंक का। 2015 में सीपीआई माओवादी संगठन ने 343 आतंकी हमले किए, इसमें 176 लोगों की मौत हुई। ये बात जाहिर है कि नक्सल्स ने जितनी हत्याएं की है हिंदुस्तान में, वो आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में चौथे नंबर पर है। नक्सलियों के बारे में यह है कि इनकी क्रूरता की कुछ एक घटनाएं तो बीच बीच में सामने आती हैं कि किसी की आंखें निकाल लेते हैं, गला काट देते हैं लोगों का, ऐसा कभी कभी सामने आया है। भारत की सरकार भी पता नहीं किन वजहों से नक्सलियों को आतंकी कहने से हिचकती है। मैं तो अपने लिखने में लगातार इस बात को लिखते आता हूं कि ये आतंकी लोग हैं और इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से यह भी बताया गया है कि कैसे नक्सल आतंक भारत के कई राज्यों के लिए नासूर बन गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हमले छत्तीसगढ़ में हुए। 2015 में नक्सलियों ने यहाँ 21% हमले किए। 2014 में छत्तीसगढ़ में 167 नक्सली हमले हुए थे, जबकि 2015 में यह आंकड़ा कम होकर 76 हो गया। आंकड़ों में आई इस कमी को रक्षा विशेषज्ञ सुरक्षा बलों की कामयाबी बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो नक्सलियों पर काबू पाया जा सकता है। ये बहुत ही लो लेवल ये इंसर्जेंसी होती है, कोई इतनी बहुत बड़ी नहीं है। वो सिर्फ हम लोग वहाँ पर लार्ज स्केल ऑपरेशंस इसलिए नहीं करते हैं कि टू अवॉइड कोलैटरल डैमेज। 60 के दशक से हिंदुस्तान में लाल आतंक लगातार पनप रहा है। आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दुनिया के 4 बड़े आतंकी संगठनों की बात होती है तो नक्सलियों का चौथा नंबर आता है। और इतना ही नहीं, देश के 10 राज्य नक्सल आतंक के सीधे चपेट में हैं। तो अभी जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है, झारखंड के अंदर है, बंगाल की कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर है, यूपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर है। तो इन सब जगह में हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इसको जो हमारी स्टेट फोर्सेस हैं पुलिस की, सिर्फ वो ही इनके ऊपर एक्शन कर रही हैं। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसके अंदर सीआरपीएफ आती है, तो वो इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। आईसिस के आतंक की बात तो देश में खूब होती है, लेकिन आईसिस से सिर्फ 3 कदम दूर और दुनिया के चौथे सबसे खतरनाक आतंकी संगठन पर हम आखिरी बार कब करेंगे, ये सवाल आज सबसे बड़ा है। ये शस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिपोर्ट के मुताबिक नक्सल आईसिस से सिर्फ 3 कदम दूर है। नक्सल देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा नक्सलियों के बढ़ते साम्राज्य से भी लगाया जा सकता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 17 राज्यों में नक्सलियों का आतंक है। 118 जिलों में माओवादी और नक्सली बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। ये फोर्स नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन भी करती है। पिछले 20 साल में नक्सल वारदात में 12,000 लोगों की जान चली गई। सिर्फ 2015 में नक्सली हमले की 1088 घटनाएं हुई, जिसमें 226 लोग मारे गए। जिन इलाकों में नक्सली सक्रिय हैं, वहां सुरक्षाकर्मी कैसे ऑपरेशन चलाते हैं और वहां के लोगों की जिंदगी कैसी होती है, यह समझने के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से जी मीडिया की एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए।
आप में से कई दर्शकों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश के जवानों को सबसे ज्यादा खतरा देश के बाहर की आतंकी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे देश में पल बढ़ रहे माओवादियों से है। नक्सलवादी देश की आस्तीन में पल रहे सांप से कम नहीं है, जिसके उदाहरण देश के अलग अलग हिस्सों में हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। हम छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में पहुंचे, यानी वो इलाका जो अपने नाम की ही तरह नक्सलियों का गढ़ है। कोई भी नए इलाके में जब भी हम जाते हैं तो एक नई चैलेंज तो होती ही होती है, और ख़ास तौर पे उस इलाके में जहाँ पे कि नक्सल्स हों या मिलिटेंट्स हों, किसी भी तरह की मिलिटेंसी जहाँ पर है, वहाँ पर इतना आसान आपका एंट्री करना नहीं होता है। ख़ास तौर पे इस इलाके में नक्सल्स जो है नॉर्मली पब्लिक को भी इस चीज़ के लिए उकसाते हैं कि भाई फोर्सेज आपके इलाके में आते हैं, उनको ऑब्जेक्ट करो आप। कल तक इस इलाके में रहने वाले लोग नक्सली आतंक के साए में जीने पर मजबूर थे, लेकिन आज की हकीकत यही है कि यहाँ पर नक्सलवादियों के पैर धीरे धीरे उखड़ रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर बारिश के दिनों में नक्सली जंगलों में कम ही निकलते हैं और महफूज ठिकाना ढूंढकर छिप जाते हैं। वो इतने चालाक हैं कि छोटी छोटी टुकड़ियों में बाहर निकलते हैं ताकि पुलिस को उनकी लोकेशन भी ना मिले और वो बिना किसी डर के जंगलों से अपना साम्राज्य चला सके। आप सरपंच हैं यहाँ पर, अभी कुछ वक्त पहले कुछ सरपंच को यहाँ पर मारा भी था नक्सलियों ने। यहाँ क्या है, एक नक्सल प्रभावित एरिया है। यहाँ क्या है, हम जान से जोखिम ले लेकर हम काम करते हैं, यहाँ लोगों का सेवा कर रहे हैं। क्या आप सपने में भी ये सोच सकते हैं कि इस इलाके में मौजूद पुलिस स्टेशन आजादी के बाद पहली बार सिर्फ 1 साल पहले वजूद में आया? काफ़ी हद तक लगाम लग चुकी है, क्योंकि पहले नक्सली नदी इस पार कर आ जाते थे छोटे बिटिया में, और अचानक कभी कभार रात में आ जाते थे और चले जाते थे। नक्सली हमेशा अपने एजेंडे के तहत गरीब और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और इसके लिए अक्सर वो बंदूक और बमों का ही सहारा लेते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ ने इस इलाके में ऐसा माहौल पैदा करने में कामयाबी हासिल की है जो नक्सलवादियों के आतंक को जड़ से खत्म करने में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, गढ़चिरौली। नक्सलियों की वजह से लोग दहशत में हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी दिलेरी से अपना काम कर रहे हैं। कोशिश है कि नक्सलियों को जमीन से उखाड़ फेंका जाए। इसमें कामयाबी भी मिली है, लेकिन सफर थोड़ा लंबा है। नक्सलियों के आतंक का सफर भी कम लंबा नहीं है। हम आपको पिछले 5 साल के आंकड़े दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे माओवादियों और नक्सलियों ने खून की होली खेली है। साल 2011 में नक्सलियों ने 1760 हमले किए, जिसमें 469 लोगों की मौत हो गई। 2012 में नक्सली हमले में कमी आई और 1415 नक्सली हमले में 301 लोगों की जान गई। 2013 में 1136 नक्सली हमले में 282 लोगों की मौत हो गई। 2014 में नक्सली हमले कम होकर 1091 हो गए, लेकिन मरने वालों की संख्या 310 पहुंच गई। साल 2015 में हुए 1088 नक्सली हमलों में 226 लोग मारे गए। अगर पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो 2015 में सबसे कम लोग मारे गए। ऐसे में सवाल यह है कि नक्सली हर साल सैकड़ों लोगों को मारते हैं, जंगलों से अपना साम्राज्य चलाते हैं। आखिर इन्हें हथियार खरीदने के लिए पैसे कहां से आते हैं? कौन है इनके पीछे? इसे समझने के लिए आपको एक रिपोर्ट देखनी चाहिए। नक्सलवादी अपने इलाके के हर कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ तक कि सरकारी अफसरों से भी वसूली करते हैं। जंगलों से इकट्ठी की जाने वाली हर उपज, चाहे वो महुआ हो, बहेड़ा हो, तेंदुपत्ता हो, इमली हो या लकड़ी, नक्सलवादी हर चीज पर टैक्स वसूलते हैं। हर आदिवासी को जनताना सरकार को 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक चंदा देना पड़ता है। बड़े किसानों से मोटरसाइकिल पर 5000 रुपए सालाना और ट्रैक्टर पर 25,000 रुपए सालाना तक वसूलने की खबरें आई हैं। नक्सलवादियों का दावा है कि ये पैसे जनता की भलाई में खर्च होते हैं, लेकिन हकीकत
कुछ और ही है। नॉर्थ रीजनल यूनिफाइड कमांड का साल भर का बजट, मतलब उनका जो खर्चा होता है वो 1,68,00,000 है। बहुत क्लियर उसमें लिखा हुआ था। हमारे एस्टिमेट से, सरकारी एस्टिमेट से, तेंदुपत्ता से, ठेकेदारों से, बाकी सब जगह से जो उनकी वसूली है उसी रीजन में, नॉर्थ यूनिफाइड रीजन में 150 करोड़ से ज़्यादा की है। इसका मतलब जो वहाँ से वो कमाई कर रहे हैं उसका 1% भी जो है वो अपनी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। बाकी जो 150 करोड़ रुपया है आखिर वो कहाँ जाता है? नक्सलवादियों के बड़े नेता शहरों में रहते हैं। कई नेताओं के बच्चे विदेशों में व्यवसाय करते हैं। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी नक्सलवादियों के हथियारबंद गिरोह में शामिल आदिवासी युवाओं पर महीने भर में 800 से लेकर 1,000 रुपए तक खर्च किए जाते हैं। यानी लाल क्रांति यहाँ खासा फायदेमंद धंधा है। उधर से कुछ नहीं मिलता है तो बताते हैं देना है बोल के, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। अगर इस संगठित लूट की पूरी तस्वीर को देखें तो ये आंकड़े किसी भी कामयाब बिजनेस मॉडल को टक्कर दे रहे हैं। 2 साल पहले का एक अनुमान था कि करीब 800 से 900 करोड़ रुपए साल में इन लोगों ने उगाही से वसूल किए थे, पर सिर्फ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जो नेबरिंग इलाके हैं। लेकिन ये कहना कि उसका एक बड़ा हिस्सा ये गांव में खर्च करते हैं या जनातना सरकार में खर्च करते हैं, इसका उदाहरण तो आपने भी अपनी विजिट में देख लिया होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो आज एक बहुत बड़े एरिया में लोग इनको खुल के समर्थन कर रहे होते। लेकिन सच्चाई है कि जब आप दूर दराज के जंगलों में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि भोले भाले गांव वाले सिर्फ बंदूक के डर से इनका साथ ज़्यादा देने को मजबूर हैं। हालांकि अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कि नक्सलवादियों का संगठन बिखर रहा है। कभी उनकी गुरिल्ला आर्मी में 10,000 तक लड़ाकों की बात की जाती थी, लेकिन अब उनकी तादाद 3 अंकों तक ही सिमट कर रह गई है। नई भर्ती न होने, सुरक्षा बलों के दबाव और आदिवासियों से दूरी बढ़ने की वजह से नक्सलवाद अब कमजोर पड़ रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, नारायणपुर। तो आईसिस से 3 कदम दूर नक्सली का उगाही और अपहरण काली कमाई का सबसे बड़ा साधन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली सालाना 140 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं। सबसे ज्यादा उगाही उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर और अवैध खनन से होती है। बैंक, पब्लिक प्रॉपर्टी और अपहरण से माओवादी पैसा जमा करते हैं। इतना ही नहीं, 2007 में माओवादियों ने अपनी वित्तीय नीतियां भी तैयार की थी और इस डॉक्यूमेंट में बताया गया कि नक्सलियों के पास पैसे कहां से आते हैं। माओवादी अपने पैसे का हिसाब किताब प्रोफेशनल तरीके से रखते हैं। सालाना बैलेंस शीट तैयार होती है, खर्च का हिसाब दिया जाता है। पैसे कहां से आते हैं ये देख लिया आपने। अब देखिए कि इनकी ट्रेनिंग होती कैसे है। नक्सलियों ने 2004 से 2014 के बीच 489 ट्रेनिंग कैंप लगाए। ट्रेनिंग कैंप में 40,000 नक्सलियों को ट्रेनिंग दी गई। कैंप में आधुनिक हथियार चलाना सिखाया गया और गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग भी दी गई। नक्सलियों ने हथियारों का जखीरा तैयार करने के लिए सुरक्षा बलों के हथियार लूटे और विदेशों से बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी की। तो इस तरीके से नक्सलियों का यह पूरा कारोबार चलता है, जो अब आईसिस से सिर्फ 3 कदम दूर, यानी कि अगर 4 आतंकी संगठनों की बात पूरे विश्व भर में होती है तो चौथे नंबर पर लाल आतंक है।